हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने चैनल भंवर जोशी ऑफिशियल पर। जय माता दी दोस्तों। आप सभी को कजरी तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को कजरी तीज का पर्व मनाया जाता है। कजरी तीज को कजली तीज, बूढ़ी तीज या सातुड़ी तीज के नाम से भी जाना जाता है। कजरी तीज का पर्व सुहागिन महिलाओं के लिए बेहद ही खास होता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए दिन भर निर्जला उपवास रखती हैं और करवा चौथ की तरह शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही व्रत का पारण करती हैं। इसके अलावा वहीं कुंवारी कन्याएं भी सुयोग वर की प्राप्ति के लिए इस दिन व्रत रखती हैं। आपको बता दें कि इस दिन तीज माता यानी कि देवी पार्वती जी की पूजा की जाती है। मान्यता है कि कजरी तीज के दिन विधि पूर्वक पूजा करने से भगवान शिव और माता पार्वती बेहद ही प्रसन्न होते हैं, साथ ही अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। तो चलिए जानते हैं कि साल 2025 में कजरी तीज का व्रत कब रखा जाएगा और इसकी पूजा का शुभ मुहूर्त। साथ ही हम आपको बताएंगे कजरी तीज की पूजा विधि क्या है और इस दिन ऐसी कौन कौन सी गलतियां हैं जो सुहागिन महिलाओं को भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। इन सभी विषयों में इस वीडियो में डिटेल में जानकारी प्राप्त होगी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो कृपया एक लाइक अवश्य करिएगा। व्रत की सफलता और जीवन में सुख शांति के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय माता दी। तो चलिए बात करते हैं कजरी तीज की। दोस्तों, हिंदू धर्म में कजरी तीज का विशेष महत्व है। हरियाली तीज के बाद कजरी तीज का पर्व मनाया जाता है। ये तीज भी सुहागिन महिलाओं के लिए विशेष महत्व रखती है। कजरी तीज का व्रत रखकर शादीशुदा महिलाएं अपने पति की दीर्घायु की कामना करती हैं। माना जाता है कि इस व्रत को करने से वैवाहिक जीवन में आ रही सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। इस दिन सुहागिन महिलाएं नई नवेली दुल्हन की तरह 16 श्रृंगार करती हैं और भगवान शिव और माता पार्वती जी की पूजा अर्चना करती हैं। ये व्रत करने से उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, कजरी तीज का व्रत कुंवारी कन्याएं भी रखती हैं। अगर कोई कुंवारी कन्या इस व्रत को रखती है तो उसे मनचाहे वर की प्राप्ति होती है। इसके अलावा कजरी तीज के मौके पर महिलाएं झूला झूलती हैं और तीज के गीत गाती हैं। इस दिन महिलाएं जौ, गेहूं, चने और चावल के तरह तरह के पकवान बनाती हैं और तीज माता को भोग लगाती हैं। इस दिन आटे की 7 लोइयां बनाकर घी व गुड़ रखकर गाय को खिलाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को सबसे पहले माता पार्वती ने भगवान शंकर को पति के रूप में पाने के लिए किया था। तभी से महिलाओं द्वारा इस व्रत को रखने की परंपरा चली आ रही है। दोस्तों, इस दिन महिलाएं पूरा दिन निर्जला व्रत रखती हैं और पूजा के समय 16 श्रृंगार करती हैं। महिलाएं मिट्टी से भगवान शिव, माता पार्वती जी की मूर्ति और साथ ही गणेश जी की मूर्ति भी बनाती हैं। भगवान शिव को गंगा जल और गाय के दूध व अभिषेक करें। फिर उन्हें बेलपत्र, भांग, धतूरा, सफेद आकड़े का फूल, चंदन, फल, धूप दीप आदि जलाकर उनकी विधिवत पूजा करें। इसके बाद माता पार्वती जी का भी पूजन करें और सर्वप्रथम गणेश जी का पूजन करें। माता पार्वती को आप लाल सिंदूर, लाल पुष्प, अक्षत, कुमकुम, महावर व पूरा 16 श्रृंगार का सामान चढ़ाएं। फिर इसके बाद धूप दीप दिखाएं और कजरी तीज के व्रत कथा पढ़ें व सुनें। इस तरह से आप भगवान शिव, माता पार्वती जी की विधिवत पूजा करें। इसके अलावा इस दिन नीमड़ी माता की भी पूजा का विधान है। इसके लिए आप सबसे पहले मिट्टी या गाय के गोबर से एक तालाब सा बना लें। ये तालाब ठीक से बना हुआ होना चाहिए ताकि इसमें डाला गया पानी व जल लीक ना हो। और तालाब के एक किनारे मध्य में नीम की एक डाली लगा लें। इसके ऊपर लाल रंग की ओढ़नी उड़ा लें। अब आप कलश की स्थापना करें। सबसे पहले कलश के ऊपरी सिरे पर मौली बांध लें और कलश पर स्वास्तिक का चिन्ह बना लें। कलश में कुमकुम, चावल के साथ साथ सत्तू और गुड़ आदि भी चढ़ाएं। साथ ही एक सिक्का भी चढ़ाएं। फल, फूल, माला आदि चढ़ाएं। इसी तरह से तीज माता व नीमड़ी माता की भी पूजा करें।
सत्तू भी तीज माता को अर्पित करें। इसके बाद दूध और जल तालाब में डालें। विवाहित महिलाएं तालाब के पास कुमकुम, मेहंदी, काजल से 7-7 बिंदियां लगाएं, जबकि कुंवारी कन्याएं ये 16 बार करें। अब महिलाओं को तालाब में सभी चीजों जैसे सत्तू, फूल, सिक्का, ओढ़नी, इन सभी चीजों का प्रतिबिंब तालाब में देखना चाहिए जो आपने तीज माता को चढ़ाया है। पूजा संपन्न होने के बाद अपनी सास को वायना देकर उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद जरूर लें। इस दिन संध्या को पूजा करने के बाद आप चंद्रमा को अर्घ्य जरूर दें। चंद्रमा को जल, रोली, अक्षत, मौली आदि अर्पित करें, भोग लगाएं और चांदी की अंगूठी और गेहूं के दाने हाथ में लेकर चंद्रमा को अर्घ्य दें और इसी स्थान पर खड़े होकर परिक्रमा करें। इसके बाद सत्तू से बना हुआ प्रसाद को खाकर ही व्रत का पारण करना चाहिए। चलिए अब जानते हैं कि ऐसे कौन कौन से काम हैं जो कजरी तीज के दिन गलती से भी नहीं करने चाहिए। दोस्तों, कजरी तीज के दिन सुहागिन महिलाओं को गलती से भी काले, सफेद या नीले रंग के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। इस दिन आप हमेशा लाल, पीला, हरा, गुलाबी जैसे शुभ रंगों का ही इस्तेमाल करें। इसके अलावा ये व्रत महिलाओं को निर्जला रखना चाहिए। इस दिन आप गलती से भी अन्न व जल ग्रहण ना करें जब तक आप चंद्रमा को अर्घ्य ना दे दें। इस दिन महिलाओं को अपने पति से लड़ाई झगड़ा आदि भी नहीं करना चाहिए। उन्हें अपशब्द नहीं कहना चाहिए क्योंकि ये व्रत पति के लिए ही किया जाता है। इसके अलावा इस दिन महिलाओं को बिना श्रृंगार के नहीं रहना चाहिए। इस दिन आप पूरा 16 श्रृंगार जरूर करें और अपने हाथों को खाली नहीं रखना चाहिए। हाथों में डालें, पैरों में महावर अवश्य लगाएं, हाथों पे मेहंदी भी लगाएं। इस दिन व्रती महिला को झूठ, छल, कपट आदि से दूर रहना चाहिए। किसी का अपमान भी नहीं करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं कि साल 2025 में कजरी तीज का व्रत कब रखा जाएगा। तो आपको बता दें कि भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि की शुरुआत 11 अगस्त 2025 की सुबह 10:33 पर हो जाएगी और तृतीया तिथि की समाप्ति 12 अगस्त 2025 की सुबह 8:40 पर होगी। तो तृतीया तिथि की मान्यता के अनुसार कजरी तीज का व्रत 12 अगस्त 2025 दिन मंगलवार को रखा जाएगा और इस दिन सूर्योदय का समय सुबह 5:49 पर होगा और इस दिन सूर्यास्त शाम 7:03 पर होगा। और बात करें पूजा के शुभ मुहूर्त की, तो सुबह के लिए पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 9:07 से लेकर दोपहर 2:05 तक रहेगा। वहीं रात के लिए पूजा का शुभ मुहूर्त रात 8:24 से लेकर रात 9:45 तक रहेगा और इस दिन चंद्रोदय का समय रात 8:59 पर होगा और इस दिन राहु काल का समय दोपहर 3:45 से लेकर शाम 5:24 तक रहेगा। दोस्तों, राहु काल अशुभ समय होता है। इस दौरान कोई भी शुभ काम या पूजा पाठ से संबंधित कार्य भी ना करें। दोस्तों, कजरी तीज के दिन कई शुभ योग भी बन रहे हैं जिसमें सुकर्मा योग शामिल है। कजरी तीज के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग पूरी रात रहेगा। इसके अलावा शिव का वास भी रहेगा। इन योगों में भगवान शिव और माता पार्वती जी की पूजा करने से व्रत का पूर्ण फल मिलेगा। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक अवश्य करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।